हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग फोकस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम पे। जैसे आपको मैंने इसी चैनल पे एसएससी सीजीएल एग्जाम को फोकस में रख के पहले भी आपके लिए मैं टॉपिक बेस एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए। जैसे आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी को फोकस में रखेंगे। इसके बेस पे मैं आपसे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है आंसर आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। हर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा उसके बाद मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा। जिस सेकंड्स में आपने उस क्वेश्चन को कोशिश करनी है अटेम्प्ट करने की, आपने वर्बली अटेम्प्ट करना है, नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है, जैसे आपको ठीक लगे, पर आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसका आंसर, उसके बाद मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। चलते हैं अपनी आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारा आज सब टॉपिक है। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर एफएसएससीआई। आपने इसका लोगो जरूर देखा होगा, इस तरह से ऐसे लोगो होता है। एफएसएससीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो पैक्ड आइटम्स होती हैं, जैसे मिल्क, ब्रेड, चिप्स, बिस्किट, उस पर देखे आपने देखा होगा एफएसएससीआई का लोगो होता है। वो एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस का लोगो है कि हाँ, ये चीज़ जो है अगर इस एक्सपायरी डेट से पहले आप कंज्यूम करोगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद उसमें बताया जाता है कि कितनी शुगर है, कितना फैट है, वो सब भी यहाँ पर एफएसएससीआई रेगुलेटेड होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिए गए ऑप्शन में से इस एनिमल को अप्रूव कर दिया है और फूड एनिमल। देखो, जैसे आपको पता है कि जैसे गांव वगैरह में गाय भैंस, ठीक है, इन सबको किसानों के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, तो दूध लिया जाता है काफ़ी तरह के। जैसे कुछ लोग पोल्ट्री फार्म्स बनाते हैं, ठीक है, वहाँ मुर्गियों को रखा जाता है। ये सब जो जानवर है ना, इनके पास एक स्टेटस है। स्टेटस क्या है? फूड एनिमल का। ठीक है, ऐसा नहीं है आप कि आप कोई भी जानवर अपने पास रख लो और उससे आप जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको बेचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। पहले उनके पास एक फूड एनिमल का स्टेटस होना चाहिए। क्या एफएसएसएआई ने हिमालयन मस्क डियर को एक फूड एनिमल का स्टेटस दे दिया है, हिमालयन याक को, हिमालयन ब्लैक बियर को, यहाँ पर इसको कर देता हूँ आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सको, हिमालयन ब्लैक बियर को या हिमालयन सिरो को, इसमें से किस जानवर को एक फूड एनिमल का स्टेटस दिया गया है रिसेंटली एफएसएससीआई के द्वारा? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, आई होप आपके पास इनफ टाइम था इस क्वेश्चन को समझने का, इसको अटेम्प्ट करने का। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में हिमालयन याक। आई होप आपने याक लाइफ में जरूर कभी देखा होगा, हिल स्टेशन वगैरह में हमेशा, मतलब जो जैसे मनाली वगैरह अगर आप कभी गए वहां पर जरूर दिखाया जाता है याक को। ठीक है, एफएसएसआई अप्रूव्स याक एज अ फूड एनिमल। देखो, आपको लगा कि अब शायद याक का जो मीट ट्रेड है वो शुरू हो जाए। देखो, ये तो चीज़ अलाउड है बिल्कुल, जो उसका मीट है उसका ट्रेड होगा, पर यहाँ मेन इंटेंशन है कि इस जानवर की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज किया जा सके। हाई ऑल्टीट्यूड्स में लोग याक की ब्रीडिंग करें, उसको अपने शेल्टर्स वगैरह में रखें। ठीक है, याक से जो दूध निकलता है उसको भी यूज़ किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर सोच रखी गई है कि इस जानवर की पॉपुलेशन बढ़ाना मेन इंटेंशन है। एफएसए, ये लोगो आपने जरूर देखा होगा, एफएसएसआई का लोगो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी मेन इनका फोकस रहता है। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, बनाया गया था 2008 में। ठीक है, काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अर्थ का वो पार्ट बताओ जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। बेसिकली ह्यूमन लाइफ की बात हो रही है। तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर में? क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में? क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है लिथोस्फीयर में या हाइड्रोस्फीयर में? तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। बाकी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, एनिमल वगैरह पे इतना फोकस नहीं दिया जाता, बेसिकली ह्यूमन लाइफ पे। ठीक, तो अर्थ का वो पार्ट जहां पर ह्यूमन लाइफ ज्यादा एग्जिस्ट, मतलब मेजरली एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है उससे समझाऊंगा भी कि कहाँ बायोस्फीयर होता है, कहाँ एटमॉस्फेयर होता है। आप लोग कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर। अब आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप ये देखो, हाइड्रोस्फीयर तो जैसे ओशंस वगैरह जहाँ दुनिया में बहुत सारा पानी है, लिथोस्फीयर मतलब सरफेस के नीचे का जो एरिया है, एटमॉस्फेयर तो आप जानते हो। ठीक है, और बायोस्फीयर तो सरफेस के जो ऊपर का एरिया ना, बेसिकली यहाँ। वैसे तो देखो, लाइफ तो ओशन में भी एग्जिस्ट करती है, पर जब जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन लाइफ पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ह्यूमन लाइफ बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, सरफेस के ऊपर वाला जो एरिया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया ने एक टीम, अपनी एक साइंटिस्ट की टीम भेजी है किस कंट्री में? हम कोशिश करेंगे इस कंट्री में
लिथियम के जो डिपॉजिट्स हैं, जो जमीन में लिथियम है, उसकी माइनिंग करें। हमको लिथियम क्यों चाहिए? क्योंकि आपने सुना होगा हर जगह आजकल लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्मार्ट वॉच, एक स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी हमको लिथियम आयन बैटरी चाहिए। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये सब टेक्नोलॉजीज पे काम करें, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, उसके लिए आपको लिथियम चाहिए, रॉ लिथियम। और हमारी मतलब इंडियन जो हमारी कंट्री है, वहाँ पर लिथियम के रिजर्व है नहीं, तो हमको किसी और कंट्री में जाके माइनिंग करनी होगी। क्या हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है ये देखने के लिए कि क्या वहाँ लिथियम की माइनिंग हो सकती है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या इजिप्ट? तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा दुनिया में ज़्यादातर लिथियम के रिजर्व्स है कहाँ, और लिथियम में फ्यूचर में लिथियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंडिया हैज सेंट अ टीम टू विच कंट्री टू एसेस पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर इजिप्ट? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने इस आंसर को अटेम्प्ट जरूर किया होगा। बिल्कुल सही आंसर है अर्जेंटीना। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना, ठीक है। तो इस मैप में आप देख सकते हो दुनिया में बेसिकली लिथियम रिजर्व्स कहाँ पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना के पास चलो एक अच्छी मतलब उनके लिए अच्छी चीज़ है, उनके पास काफ़ी रिजर्व्स है। यूएसए में अच्छे खासे रिजर्व्स है, पर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है यहाँ पर। ये छोटा सा जो एरिया ना, इसको बोला जाता है लिथियम ट्राइंगल। बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना, तो इन कंट्रीज के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स है। और अर्जेंटीना टीम गई है इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया ने अपनी एक टीम भेजी है जोलॉजिस्ट की टू अर्जेंटीना, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, क्या ज़मीन से लिथियम निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा साल है जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस करवाया गया? और इंडिया के द्वारा ये प्रपोजल भेजा गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, एक ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के ना बहुत सारी टाइप्स है, जैसे हमारी कंट्री पे आपने मक्की सुना होगा, आपने बाजरा सुना होगा, ये भी मिलेट्स की टाइप। देखो, इंडिया ने दुनिया को एक चीज़ समझाने की कोशिश करी कि ना फ्यूचर में मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है और आगे और बढ़ेगी, खाने की बहुत कमी होगी, फूड सिक्योरिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी कुछ कुछ कंट्रीज़ के लिए। और ऐसे टाइम में अगर हम लोग मिलेट्स को उगाएंगे, तो एक तो इसको उगाने में पानी वगैरह की जरूरत कम पड़ती है, आसानी से उग जाता है, और न्यूट्रिशनल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिर्फ वीट और राइस पे फोकस ना किया जाए, बहुत सारे मिलेट्स पे भी फोकस किया जाए। इसको प्रमोट करने के लिए दुनिया सेलिब्रेट करेगी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कौन सा होगा? 21, 22, 23 या 25? विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? 2021, 2022, 2023 या फिर 2025? इंडिया के द्वारा ये प्रपोजल भेजा गया था एफएओ को, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना आंसर अटेम्प्ट कर दिया। इसका बिल्कुल सही आंसर है ईयर 2023, 2023। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप देख सकते हो इंडिया में तो सेलिब्रेशन शुरू भी होगी, इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। पूरी दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मिलेट्स के बारे में और जाने, उस पर इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसको उगाएं। अपनी कंट्री में जो फूड की प्रॉब्लम हो सकती है उस प्रॉब्लम से लड़ें। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट है इंडिया का। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे आपको पता होगा दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ना, जिसमें अर्थ की मतलब साल दर साल अर्थ में जो जो एटमॉस्फेयर में हीट है, जो टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब अगर आप एक एक दो दो साल में फर्क देखोगे तो बहुत मिनिमल है, पर एक लंबे ड्यूरेशन में देखोगे तो बिल्कुल एक अच्छा खासा फर्क आ चुका है। अर्थ ज़्यादा गर्म हो रही है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जो आइस है वो पिघलेगी, ठीक है, ओशंस का लेवल बढ़ेगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसके पीछे रीज़न है कुछ गैसेस होती है जिनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह का काम करते हैं तो उसकी ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन होती है। जब ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो वहां जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो दिन टाइम में सन से हीट आती है, रात के टाइम में वो हीट वापस नहीं जा पाती। ग्रीन हाउस इफेक्ट उस हीट को ट्रैप करवा देता है, जिससे अर्थ ज़्यादा गर्म हो रही है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा जो हमको ग्रीन हाउस गैस की दिक्कत है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? दुनिया में जब हम कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है जो बहुत डेंजरस है हमारे एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर ऑक्सीजन दुनिया में मतलब एटमॉस्फेयर में बढ़ भी जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं। यहाँ पर बताया गया कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो असल में अर्थ को ज़्यादा हीट करवा रही है, अर्थ को ज़्यादा गर्म करवा रही है। एग्जाम्पल होते हैं इसके
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल है। पर सबसे ज्यादा हमारे लिए जो डेंजरस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए दुनिया कहती है कि कोल, पेट्रोल, डीजल ये सबको यूज करना बंद करो, जितना हम इसको बर्न करते हैं CO2 ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, आगे चल। दुनिया में वो कौन से जंगल है, वो कौन से फॉरेस्ट है जिसको लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ भी बुलाया जाता है? देखो ये ना सिर्फ एक पिक्चर बनाएगी आपको दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि सच में लंग्स जैसे दिखते हैं। लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ एक जंगल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इतने बड़ा जंगल है, इतना इंपॉर्टेंट जंगल है कि जो अर्थ को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी क्वांटिटी उस जंगल से आ रही है। और जो एक जंगल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, वो भी उस जंगल से बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा दुनिया का जंगल है जिसको लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ बुलाया जाता है? टोंगास, कोंगा, कोंगो, नाइल या फिर अमेजोन? कौन सा फॉरेस्ट है, कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो अपना आंसर है उसको जरूर अटेम्प्ट कर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग लाइव चैट में भी अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइव चैट भी आप मतलब जो चैट वगैरह वो भी मैं जरूर चेक करूंगा, वहां पर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो फॉरेस्ट जिसको लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ का टाइटल दिया गया है वो है असल में ऑप्शन नंबर डी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। आपने सुना होगा इसके बारे में, साउथ अमेरिका में है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसका ब्राज़ील में है। कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ी आग भी लग गई थी। ठीक है, तो बहुत एक तरह से दुनिया के लिए ये डेंजरस चीज़ थी कि जहाँ से सबसे सारा ऑक्सीजन बन रहा है उन्हीं जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी। ठीक है, और थोड़ा मैं आपको बताता भी हूँ कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है उसका अप्रोक्सीमेटली 6% ऑक्सीजन सिर्फ इस एक जंगल से आ रहा है। दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड जंगलों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसका ऑलमोस्ट 25%, 1/4 ये जंगल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन के जंगलों में दोबारा अगर आग लगी तो ब्राजील उस, क्योंकि ब्राजील के पास सबसे बड़ा हिस्सा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट का, तो ब्राजील उस आग को जल्दी से कंट्रोल कर सके इसके लिए उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम है अमेजोनिया 1। वो सैटेलाइट उन्होंने इसरो के द्वारा लॉन्च करवाई। ठीक है, और उसको बनाने में भी इंडिया ने ब्राजील की मदद करी, अमेजोनिया 1। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग ने बहुत बार, अब तो चलो स्मार्टफोन्स में भी आता है, पर पहले वो जो एक बहुत सिंपल सा, कई लोग उसको अपने की चेन में भी यूज करते हैं, एक कंपास। ठीक है, एक जो कंपास है वो कहाँ को पॉइंट करता है? क्या वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट करता है, मैग्नेटिक साउथ को पॉइंट करता है, या साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है? अच्छा क्वेश्चन। एक कंपास असल में किधर को पॉइंट करता है? ठीक है, नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ या फिर साउथ? करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने अपना, इजी क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि जो कंपास है ना वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, पर देखो कंपास को क्या पता कि प्लैनेट अर्थ में नॉर्थ का है साउथ का है, उसको कुछ नहीं पता। उसको वैसे ये पता है प्लैनेट अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो वो प्लैनेट अर्थ के जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ जो है उस तरफ डायरेक्शन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट अर्थ भी एक मैग्नेट है। तो अगर आप देखो इस तरह से प्लैनेट अर्थ एक मैग्नेट है और जो कंपास होता है उसके अंदर भी एक मैग्नेट है, तो वो जो कंपास की मैग्नेट है वो प्लैनेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने की कोशिश करती है। इस तरह से वो बता देता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पर है और मैग्नेटिक साउथ कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, रिसेंटली रिलीज किया गया था दुनिया में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। मतलब दुनिया में वो कंट्रीज तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इनिशिएटिव ले रही है, कोल, पेट्रोल इन सब की बर्निंग रुकवा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है, उनको रैंकिंग दी जाती है। अब इस इंडेक्स में 1 2 3 रैंक तो किसी को भी नहीं दिया जाता क्योंकि इतने अच्छे इनिशिएटिव दुनिया में भी कोई ले ही नहीं रहा। ठीक है, आपसे पूछा ना इंडिया का क्या रैंक आया, 4th 6th 7th या 8th? तो ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, किसी कंट्री ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि किसी को टॉप 3 रैंक्स दिए जा सके। इंडिया का रैंक इन दी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले मैं एक और चीज़, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी बहुत डाउट है कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन, ठीक तो कैसे पढ़ना है, उसको कैसे क्लियर करें, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं। तो फ्रेंड्स वो जो आपका एक डाउट है उसको भी मैं थोड़ा, जो क्लास के एंड में हम जाएंगे तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक मैं आप लोगों के लिए कोर्स बनाता हूँ, वो कोर्स आप लोग कैसे अवेल कर सकते हो, कहाँ से आपको वो डाटा मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो असल में 8th, तो इंडिया का 8th रैंक आया था। पिछले साल 10 था, इस साल 8वां रैंक, तो हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज, इंडिया का रैंक था 8th रैंक आउट ऑफ 63 कंट्रीज, 8th रैंक। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हमारी कंट्री में लिए जा रहे हैं। हम देख सकते हो कितना हम लोग रिन्यूएबल पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
पर अभी बहुत सारी चीज़ें जिसमें काम किया जा सकता है, काफ़ी सारा काम हो रहा है और भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टेमिस 1 मिशन, ये मिशन मून की तरफ भेजा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है। आर्टेमिस 1 है ना जो, ये मून की तरफ जा रहा है, पर इसमें कोई ह्यूमन नहीं है, अभी तो नहीं है। पर आर्टेमिस 2 2024 में लॉन्च होगा और इसमें ह्यूमंस भी भेजे जाएंगे मून की तरफ। इस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, मतलब लॉन्च किया गया रिसेंटली आर्टेमिस 1 या आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं? इंडिया का इसरो, जापान का जाक्सा, यूरोप का ईएसए या यूएसए का नासा। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेंड करने की। आर्टेमिस 1 मिशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर अटेम्प्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा। नासा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया आर्टेमिस 1 रॉकेट मिशन, मून की तरफ इस मिशन को भेजा गया। तो आप ऐसे मान लो आर्टेमिस 1 में सब कुछ वैसे ही किया जाएगा, मतलब मून की तरफ जाएगा फिर वापस अर्थ पे आएगा, बस ह्यूमन नहीं होंगे। आर्टेमिस 2 में यहाँ पर ह्यूमन भेजे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने एमसीक्यू, जितने क्वेश्चन मुझे आपके साथ कवर करने थे, मैंने कवर कर लिए। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है, जिसमें करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी है कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है, उसमें मैं स्टूडेंट्स आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बता देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या फिर सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com। यहाँ जाके स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको क्विज एग्जाम में, ठीक है, क्विज एग्जाम में आपको जाना है एसएससी सीजीएल के ऊपर। तो अगर आप देखो यहाँ पर आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल एग्जाम। ठीक है, आपका अगर और कोई एग्जाम है आप उसको भी टिक कर सकते हो, जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सारे एग्जाम्स में ही करंट अफेयर्स का कोर्स उस एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है वीडियो कोर्सेज पे, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए क्लासेस बना रहा हूँ सब वीकली बेसिस पे वीडियोस फॉर्मेट में अवेलेबल। तो मैंने पिछले सारे मंथ्स को वीकली बेसिस में कवर किया है, करंट की सीरीज, इकोनॉमिक्स की सीरीज, मिसलेनियस की सीरीज, उसके नोट्स, एमसीक्यू, सब कुछ स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए रेडी किया। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक सेकेंड, तो जब आप वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जाना है जहाँ लिखा होगा करंट अफेयर्स कोर्स। ठीक है, तो हाँ ये रहा करंट जीके। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट जीके सीजीएल में आप गए तो उसके बाद आपको यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस जो मैंने आप लोगों के लिए पिछले वीक्स में बनाई है, इन क्लासेस के नोट्स, इन क्लासेस के एमसीक्यू, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरे वीक के साथ लिखा हुआ है कि क्लास कौन से वीक की है, क्या क्या इसमें कवर किया गया है। जो इस कोर्स का स्टूडेंट्स प्राइस है उसको भी आप यहाँ पर जरूर चेकआउट कर सकते हो। इस कोर्स के बाद आपको आपके एग्जाम तक जो करंट फेज की जरूरत पड़ेगी, जो करंट फेज में आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोर्स आपके लिए पूरा यहाँ पर जरूर पड़ेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी सारे लोगों का जो ये डाउट है कहाँ से करंट अफेयर्स का मतलब एक सोर्स हो जहाँ से सब कुछ कवर हो जाए, आई होप मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर पाया। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक नया मैं टॉपिक लूंगा, उस पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेस। थैंक यू।